बाबा साहब के बारे में सबको पता है। मुझे नहीं लगता होगा कि एक आदमी ऐसा हो जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानता हो। सारे जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कितना अपनाते हैं बाबा साहब को। कॉलोनी में चले जाओ, वो कहते हैं भाई हमें भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, इसलिए हमें बसपा को वोट नहीं देंगे। भाई तुम भाजपा को भी हरा लो, कांग्रेस को भी हरा लो, लेकिन दे तो तुम मनुवादी पार्टी को वोट दे रहे हो, चाहे वो सांपनाथ हो या नागनाथ हो या कोबरा हो। बात करते हो संगठन की, बुद्धिज्म की। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बहन जी की सरकार आई, उन्होंने प्रेरणा स्थल बना दिए, जो आपके आने वाली 70 पीढ़ियां नाम लेगी। भारतीय बौद्ध महासभा 4 भारतीय बौद्ध सभा है और चारों भिन्न है, चारों अपने अपनी दुकान चला रहे, घरवालियों की डर की वजह से, अपने पड़ोसियों की डर की वजह से कि पड़ोसियों को ये पता न लग जाए कि ये शूद्र है, वो दीपावली मनाते हैं। मेरा तो एक मकसद है कि आप घर में बैठोगे तो जल्दी विदाई हो जाएगी आपकी, इसलिए घर में मत बैठो रिटायर के बाद। मतलब कुछ लोगों का मकसद ऐसा भी है कि वो अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। अभी उससे पहले राहुल साहब ने कहा था कि बौद्ध धर्म, देखिए बाबा साहब के बारे में सबको पता है। मुझे नहीं लगता होगा कि एक आदमी ऐसा हो जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानता हो। सारे जानते हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन वो कितना अपनाते हैं बाबा साहब को, ये वो बताएंगे। क्योंकि बाबा साहब, जैसे कहा राहुल साहब ने कहा था कि धम्म समता सैनिक दल, और उन्होंने तीसरा बोला नहीं, धम्म और समता सैनिक दल के बात में बात की थी, लेकिन धम्म जिनके हाथ में आ गया और समता सैनिक दल जिनके हाथ में आ गया, उन्होंने दोनों को मिट्टिया मेट कर दिया। मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो लोग धम्म की बात करते हैं मंचों पे, उनके घर में उनकी बीवी करवा चौथ का व्रत रखती है, ये घर में, क्योंकि उनकी चलती नहीं। और आज एक प्रचलन और चल गया है, 10-12 साल पहले से ही चला है, चलाने वाला कोई नहीं, वो भी धम्म का प्रचारक ही है, और वो चला दिया, उसका नाम रख दिया दीप दानोत्सव। अब साथियों ये बताइए, दीप, क्योंकि मैं बात कर लूं, मैं क्योंकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अब दीपावली की बात कर रहा हूँ। लोग जो है घरवालियों की डर की वजह से, अपने पड़ोसियों की डर की वजह से कि पड़ोसियों को ये पता न लग जाए कि ये शूद्र है, वो दीपावली मनाते हैं और कहते हैं दीपदान उत्सव। भाई दीपदान उत्सव था तो मुझे बता दीजिए, कहीं त्रिपिटक में कहीं दीपदान का नाम आ रहा है, विनय पिटक में कहीं दीपदान का नाम आ रहा है, या बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब बुद्धा इस धम्मा में कहीं भी उसका नाम आ रहा है, लेकिन कहीं नाम नहीं आ रहा। और नहीं, क्योंकि धम्म जो है हमारा इंडिया से बाहर गया है, धम्म जो है इंडिया से बाहर गया है, कहीं भी दीपदानोत्सव का किसी भी देश में नामो निशान नहीं है। वो बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं और आजकल बाबा साहब की भी बात करने लगे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि बाबा साहब के द्वारा लाया हुआ इंडिया में जो लुप्त हो गया था, वो बाबा साहब ही लाने वाले हैं इस धर्म को। तो साथियों, जो धम्म की बात कर रहे हैं, हम धम्म की बात नहीं कर रहे, हम बाबा साहब के नाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने धम्म दिया आपको, धम्म पर हम चले नहीं, धम्म पर चले नहीं। आजकल एक प्रचलन और चल गया है, मैं बरसावास हुआ, बरसावास में 1 हफ्ता के लिए चीवर पहन लिया और मैंने नाम लिख दिया अपने नाम के सामने बौद्धाचार्य। बौद्धाचार्य का मतलब बौद्ध आचार्य, उसका प्रवक्ता, प्रोफेसर। लेकिन वो यूनिवर्सिटी आज तक नहीं पता लगी कि यूनिवर्सिटी है कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है उस डिग्री को, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है। जैसे अभी हमारे भंडारी साहब आए थे और उन्होंने बोल के चले गए, भारतीय बौद्ध महासभा 4 भारतीय बौद्ध सभा है और चारों भिन्न है, चारों अपने अपनी दुकान चला रहे। मैं तो यही कहूंगा कि चारों अपनी अपनी दुकान चला रहे, धम्म के नाम से काम नहीं कर रहे। और जिन्होंने बुद्ध विहार को घेर लिया,
वो बुद्ध विहार को छोड़ नहीं रहे, वहीं बैठ के दारू भी पी लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं चलता है। तथागत गौतम बुद्ध ने मीट की भी बनाई नहीं की, अच्छी बात है। ऐसे ही समता सैनिक दल का 23 सितंबर और 24 सितंबर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की 1924 में नींव रखी थी, उसका यह राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उसमें हमारे सुभाष जी का भी फोटो मैंने देखा, एक फोटो था, और उसके पीछे मैंने हालत देखी, वो सारी की सारी सीटें खाली पड़ी थी। तो मेरा कहने का मतलब है 100वां अधिवेशन था, और 100वां अधिवेशन इतना बढ़िया होना चाहिए था कि यहाँ जगह नहीं मिलनी होती। तो मेरा, क्योंकि अब आती है तीसरी बात, जो राहुल साहब ने राजनीति की बात कही, तो राजनीति में बाबा साहब ने एक आरपीआई भी बनाई, आरपीआई का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अगर बेड़ा गर्क नहीं किया होता तो बाबा मान्यवर काशीराम जी की बीएसपी नहीं बनती, ये हकीकत है। मान्यवर काशीराम जी ने जो बसपा बनाई, ये नहीं बनती अगर हमारी आरपीआई होती। तो साथियों, हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो अपनी बुद्ध के नाम से या पार्टी के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं, और धर्म हमारा पीछे जा रहा है। अगर हम कुछ भी कहें, मुझे बता दें कितने लोगों ने दीपावली 14 अप्रैल पर अपने घरों पर दीपदान उत्सव करते हैं, कितने लोग संकल्प दिवस वाले दिन अपने घर पर दीपदान उत्सव करते हैं, कितने लोग बाबा साहब की जयंती वाले दिन घर पर दीपदान उत्सव करते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग जाएगा ये कौन है। इसलिए तो हमें इन चीजों से भी अवगत रहना चाहिए। और चले गए, मैं उनके सामने कहता, बस कॉलोनी में भेजकर, सेटलमेंट कॉलोनी में बैठकर अपने भारतीय बौद्ध महासभा के या उनके तुम प्रोग्राम करके सक्सेस बनाते हो, वो कार्यक्रम नहीं होते, वो सक्सेस नहीं होते। लोग घर में बैठे तो बस आ गई है, चलो भाई बैठ के चल लेते हैं, दोपहर को लंच कर लेंगे, शाम को अगर डिनर की जरूरत पड़े तो डिनर कर लेंगे, और उनके जो बीच वाले लोग हैं उन्हें दारू की 2 बोतल दे देंगे कि भाई तू भर के ले आना। तो साथियों, हमारा धर्म यहाँ से खत्म हो रहा है। हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जिस तरीके से अब ये इंसाफ के हैं, ये काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद भी है कि भाई ये अच्छा काम करेंगे। अगर इन्होंने समता सैनिक दल के पदाधिकारियों की तरह, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों की तरह या वामसेन के पदाधिकारियों की तरह काम करेंगे तो इस तरीके से ये इनका भी एंड होगा। तो साथियों, हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो वास्तव में ही समाज के प्रति काम कर रहे हैं, समाज के प्रति काम नहीं कर रहे। अब तो आप कॉलोनी में चले जाओ, वो कहते हैं भाई हमें भाजपा को हराना है, इसलिए हमें बसपा को वोट नहीं देंगे। भाई तुम भाजपा को भी हरा लो, कांग्रेस को भी हरा लो, लेकिन दे तो तुम मनुवादी पार्टी को वोट दे रहे हो, चाहे वो सांपनाथ हो या नागनाथ हो या कोबरा हो। तो आप क्या ये जो इंसाफ की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2011-12 में एक बुक निकाली थी, उसमें इसका हवाला दिया था कि ये जो केजरीवाल, अन्ना हजारे और ये जितने लोग हैं, ये आरएसएस की देन है, कांग्रेस को डाउन करने के लिए और भाजपा को ऊपर करने के लिए इसको ला रहे हैं। और वही हुआ। केजरीवाल कोई अलग से नहीं है, केजरीवाल कच्छाधारी है, और इसीलिए हमारा जो वोट है वो तितर बितर हो गया। अब बात करते हो संगठन की, बुद्धिज्म की, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बहन जी की सरकार आई, उन्होंने प्रेरणा स्थल बना दिए जो आपके आने वाली 70 पीढ़ियां नाम लेगी। जैसे कहते थे कुतुब मीनार किसने बनाई, फलाने ने, ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कभी आपका भी नाम होगा कि ये जो प्रेरणा स्थल है किसने बनाए, मायावती ने या बसपा की सरकार ने। तो साथियों, एकता का परिचय दीजिए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है।